चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है गुर्जर आरक्षण मसला। गुर्जर समाज का दूसरा गुट पहुंचा देर रात जयपुर। गुर्जर आरक्षण का ये पूरा मामला है। गुर्जर समाज का दूसरा जो गुट है वो देर रात जयपुर पहुंचा। 41 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जयपुर पहुंचा हुआ है। एक डेलीगेशन है 41 मेंबर्स का। देर रात मंत्री रघु शर्मा और अशोक चांदना के साथ पहली दौर की वार्ता हुई। अब दूसरे दौर की वार्ता 12:30 बजे होनी है। सचिवालय में मंत्रिमंडल सब कमेटी के सदस्य और अधिकारियों के साथ भी वार्ता होगी। सचिवालय में भी मंत्रिमंडल सब कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी बातचीत होगी, अधिकारियों के साथ वार्ता होगी। हालांकि सचिवालय में नहीं है अभी बैठक की कोई जानकारी। सचिवालय में बैठक की भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है। इस वार्ता में बैंसला गुट नहीं है शामिल। इस वार्ता के लिए बैंसला गुट की तरफ से कोई पहुंचा नहीं है, ये भी जानकारी है। कल पहली दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन उस हद तक सफल नहीं हो पाई है जितनी उम्मीद लगाई जा रही थी। आज भी दूसरे दौर की वार्ता होनी है। 12:30 बजे का वक्त है। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कल की जो तस्वीर गुर्जर समाज की तरफ से कही जा रही है कि उभर कर सामने आएगी, क्या वही होता है या फिर बातचीत के जरिए ही हल निकाला जाएगा। क्योंकि लंबे वक्त से गुर्जर समुदाय की मांग रही है। पहले भी आपने देखा था महापंचायत का आयोजन किया गया, अलग अलग हिस्सों से गुर्जर समाज के नेता जुटे, लोग जुटे, और उसके बाद एक बार फिर से तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। नाराजगी साफ तौर से है। पहले ही अल्टीमेटम सरकार को दे दिया गया था कि अगर मांगों पर विचार नहीं किया गया, मांगे नहीं मानी गई, ना सिर्फ कुछ मांगे बल्कि सभी जो इनकी मांगे हैं वो अगर पूरी नहीं की जाती हैं, उनको लेकर आश्वस्त गुर्जर समुदाय के बड़े नेताओं को नहीं किया जाता जो अगवानी कर रहे हैं, तब तक वो अपना ये आंदोलन जो पहले से ही प्रस्तावित था उसको स्थगित नहीं करेंगे या फिर इसको बंद नहीं करेंगे। उनकी तरफ से साफ तौर से कह दिया गया था। आज की तस्वीर हालांकि देखनी बहुत महत्वपूर्ण है, क्या कुछ होगा दूसरे दौर की बातचीत में। मंत्री रघु शर्मा और अशोक चांदना को जिम्मेदारी दी गई है कि वो गुर्जर समाज के नेताओं के साथ बातचीत करें, वार्ता करें और उसके बाद वार्ता से ही कोई हल निकाले। सरकार ने पहले ही कह दिया, अशोक चांदना की तरफ से जो कहा गया वो भी हमने आपको बताया। अशोक चांदना ने कहा कि सरकार के द्वार हमेशा खुले हैं, बातचीत के जरिए आप आइए, आपका स्वागत है, अपनी बात रखिए। अगर पॉसिबल होगा, पॉसिबिलिटीज होंगी, संभावनाएं हैं, तो फिर आपके मांगों पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन आंदोलन ऐसी स्थिति में सही नहीं है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, आज की क्या तस्वीर है? अभी तक कोई हलचल वहां पर दिखाई दे रही है या फिर शांति है? अभी कैसे हालात है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा गुर्जर आरक्षण आंदोलन की चेतावनी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जहां तक हलचल की बात करें, अभी किसी प्रकार की कोई हलचल सामने नहीं आई है। ताजा अपडेट की बात करें तो गुर्जर समाज की ओर से करौली के समीप गोडला गांव क्षेत्र में बेर की प्याऊ नामक स्थान पर दोपहर में पंचायत आयोजित की गई है, जिसमें कर्नल बैंसला के पुत्र विजय बैंसला सहित अन्य लोग मौजूद रहेंगे। जहां तक पुलिस प्रशासन की बात करें, आज इंटरनेट जिले में दूसरे दिन भी इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद है। हालांकि लीज लाइन और ब्रॉडबैंड की सेवाएं मिल रही हैं, लेकिन इंटरनेट बंद होने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। इसके अलावा 1 नवंबर तक जो इंटरनेट बंद किया हुआ है, तो 1 नवंबर तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। 11 चेक पोस्ट पुलिस प्रशासन की ओर से बनाई गई है। 22 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जिले में 7 RAS अधिकारियों की सेवाएं दी गई हैं। इसके अलावा 1 ASP और 1 DSP स्तर के अधिकारी को भी भेजा गया है। कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, SP मृदुल कछावा पूरी तरह नजर रखे हुए हैं। RAC की 2 कंपनियां, बॉर्डर होमगार्ड की 2 कंपनियां भी करौली जिले में भेजी गई हैं। शांति और व्यवस्था की पूरी तरह कवायद की जा रही है। प्रशासन ने तो मोर्चा संभाला हुआ है। आपने कहा कि इंतजाम जो है वहाँ पर पुख्ता किए गए हैं किसी भी हालात से निपटने के लिए। लेकिन मनोज, गुर्जर समाज की तरफ से जो लोगों के पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है, क्योंकि कल भी कहा यह जा रहा था कि धीरे धीरे लोग जुटने लग गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को पहले ये कह दिया गया था कि 1 नवंबर तक आप आइए क्योंकि आंदोलन होगा। लोग पहुंच रहे हैं अलग अलग हिस्सों से। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा करौली से जहां तक रवानगी की बात है, अभी पंचायत होगी है, पंचायत के बाद में रवानगी को लेकर सिलसिला चालू होगा। जिस तरह से कहा जाए, बड़ी संख्या में अभी लोगों की रवानगी कहीं देखने को नहीं मिल रही है। अभी सुबह का टाइम है, दोपहर तक यदि कोई इस तरह का फीडबैक सामने आता है रवानगी को लेकर, तब स्थिति साफ हो सकेगी। मनोज, लेकिन वहां पर क्या होना है, कैसे होना है, वो तय होगा जयपुर से ही, क्योंकि यहाँ पर जो एक डेलीगेशन पहुंचा हुआ है गुर्जर समाज की तरफ से, उनकी बातचीत कल भी हुई थी, हमने देखा, और आज भी बातचीत होनी है। अब बातचीत में ही सब कुछ निर्भर करता है कि बातचीत अगर सफल होती है तो फिर कल की तस्वीर बदलेगी, ऐसा लग रहा है, अगर बातचीत सफल रहती है तो।
जी बिल्कुल, सारा मामला बातचीत पर ही है और किसी तरह से कोई सुलह बनती है तो निश्चित रूप से मामला पटरी पर आएगा और पटरी पर आएगा तो समाधान भी निकलेगा। तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो प्रतिनिधिमंडल जयपुर में है उसकी वार्ता होगी और सकारात्मक नतीजे यदि सामने आते हैं तो कोई ना कोई हल इस मामले का निकल सकता है। बिल्कुल। और जो कल आंदोलन प्रस्तावित है मनोज, उसको लेकर कहा जा रहा है कि रेलवे ने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल, रेलवे ने भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। जहां तक बात करें हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन की, तो वहां जीआरपी और आरपीएफ के जवानों के पहुंचने की सूचना मिल रही है। दोपहर तक वहां पे आरपीएफ और जीआरपी जवान पहुंच जाएंगे। इसके अलावा रेलवे के अधिकारी भी पूरी तरह नजर रखे हुए हैं। लेकिन बार बार तो प्रशासन की तरफ से मनोज यही भी कहा जा रहा है, क्योंकि आप अपनी बात रखते हैं, आप जो भी आपकी मांगे हैं वो सरकार सुनने के लिए तैयार है, लेकिन आपको भी ख्याल रखना होगा कि आपकी वजह से जो आम लोग हैं आसपास के इलाकों के, वो सफर ना करें, वो परेशान ना करें। लेकिन स्थिति वहां पर कैसी दिखाई दे रही है इस आंदोलन की वजह से? कल से क्या कुछ इसका स्वरूप रहेगा और कहाँ कहाँ के लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं अगर आंदोलन की तस्वीर बनती है तो? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, आंदोलन की तस्वीर बनती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित स्थिति करौली, धौलपुर, भरतपुर, माधोपुर इन जिलों में रहेगी। निश्चित रूप से कहा जा सकता है सड़कें यदि आवागमन बाधित होता है तो। और दूसरा, कहीं ना कहीं जो आंदोलन की चेतावनी है उसको लेकर लोग भी अलर्ट हैं और लोगों ने जो अपनी यात्राएं हैं, आना जाना है, वो कम से कम स्थगित किया हुआ है। लोगों का मानना है कि यदि कहीं जाने आने पर यदि स्थिति जाम की आती है तो वो कहीं भी अटक सकते हैं। तो एक तरह से लोगों में जो अंदर भय की स्थिति है वो मानी जा सकती है, बनी हुई है आंदोलन की चेतावनी को लेकर। और लोग अपना आवागमन और आवश्यक कार्य हैं उनको भी फिलहाल टाल रहे हैं, इसलिए कि कहीं जाएं या आए और उसमें अटक गए। यदि ट्रैफिक जाम होता है, रोड जाम होती है तो कहीं अटक सकते हैं। इसको लेकर लोग उसी आधार पर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। और क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से और माहौल ख़राब ना हो मनोज, इसके लिए कल से इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं अलग अलग हिस्सों में। लेकिन वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? अगर पिछली बार भी हमने देखा था कई जगहों पर बड़ी संख्या में जब महापंचायत हुई थी तो बड़ी संख्या में गुर्जर समुदाय की तरफ से लोग जुटे हुए थे और उम्मीद ये की जा रही थी कि शांतिपूर्ण तरीके से मसला हल हो, लेकिन वो हुआ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि लगातार अब भी कोशिश यही है सरकार की तरफ से, क्योंकि बातचीत के लिए सरकार पहले ही कह चुकी है कि बातचीत के लिए आप आएंगे तो आपका स्वागत है। बातचीत के जरिए ही सरकार भी चाहती है कि मसला हल हो। लेकिन पहले जब महापंचायत का आयोजन किया गया था उसमें भी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, माहौल खराब होता। उससे पहले बातचीत का दौर एक बार फिर से चला था तब भी, और तब भी सहमति बनती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जो अल्टीमेटम दिया गया था 1 नवंबर तक का कि सभी मांगों पर सरकार अगर हामी भरती है, सभी मांगे अगर मान ली जाती हैं तो फिर आंदोलन नहीं किया जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। सरकार ने वक्त मांगा, वक्त आगे सरकार ने कहा कि विचार किया जा रहा है, उसके बाद ही अगर संभावित होगा तो ही मांगे सभी मानी जाएंगी। लेकिन गुर्जर समुदाय के जो बड़े नेता हैं वो मानने को तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं और लगातार नाराजगी है अपनी